ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, मुख में मुलहरा डाल लो, अर्थात अपनी शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ, तो माया कुछ भी नहीं कर सकती। आज का प्रश्न है, एक शिव बाबा ही भोलानाथ, दूसरा कोई भोलानाथ नहीं हो सकता। क्यों? उत्तर है, क्योंकि एक शिव बाबा ही है जिसे अपने लिए कोई भी तमन्ना नहीं। वह आकर बच्चों का सेवाधारी बनते हैं, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं और हर बच्चे को आप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं। ज्ञान रत्न से झोली भरते हैं। बाबा भोलानाथ क्यों है? क्योंकि वो उसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। वो आकर सेवाधारी बनता है, बच्चों को माया की गुलामी से छुड़ाते हैं, अपनी समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाते हैं, ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। ऐसा निष्काम सेवाधारी दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। इसीलिए भोलानाथ एक शिव बाबा को ही कहेंगे। कहते हैं कि अमृत वेले शिव बाबा भोलानाथ बनकर बैठे रहते, जो मांगो वो मिलता है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भक्ति मार्ग में जो होकर गए हैं उनकी महिमा गाते हैं कि ऐसा था। जो यहाँ है उनको कहेंगे कि ऐसे हैं। शरीर छोड़ गए तो कहेंगे ऐसा था। जरूर परमात्मा की भी महिमा करते हैं, नहीं तो महिमा क्यों होती। अभी प्रैक्टिकल में है। सब भक्तों का भगवान एक है, भक्तों का रक्षक और भक्तों को सद्गति देने वाला, उसको ही जादूगर कहेंगे। गाया भी जाता है, सर्व का सद्गति दाता, सर्व को सद्गति अभी मिलती। नंबर वार जो वैरायटी धर्म वाले मनुष्य हैं, सबको सद्गति देते हैं जरूर। सब मनुष्य मात्र मुक्ति धाम में जाते हैं जरूर, फिर आते हैं तो प्रधान में। नंबर वार ही आएंगे ना। पहले देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य आएंगे। वर्ण बदलेंगे जरूर। कोई अच्छा काम करके जाता है तो उनकी महिमा करेंगे। वह जो अल्पकाल के लिए महिमा चलती है, क्योंकि बच्चे जानते हैं विनाश सामने खड़ा है। सबसे जास्ती महिमा उनकी होती है जो पहले पहले आते हैं। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की ही पूजा शुरू होती है, अभी होकर जाते हैं। इसका गायन पूजन फिर भक्ति मार्ग में होता है। सतयुग में तो भक्ति होती नहीं, उन लोगों को तो यह पता ही नहीं होता कि पहले क्या था, अथवा सतयुग और त्रेता के बाद क्या होगा। इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है द्वापर से। जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, जिनको ज्ञान की कंठी पड़ी हुई है सब पैरट्स तोते। कोई को अच्छी कंठी रहती है, कोई तो कुछ भी समझते नहीं है, कबूतर है। तोते को सिखलाया जाता है तो वह रिपीट करते हैं, कबूतर सीख नहीं सकते। अमरनाथ में कबूतर दिखाते हैं, कबूतर सिर्फ पैगाम पहुंचाते हैं। तोते जो सुना वह रिपीट करते हैं, कबूतर रिपीट नहीं कर सकते। यहाँ भी ऐसे हैं जो सुनकर रिपीट नहीं कर सकते, उनको कबूतर कहेंगे।
इस समय अनुसार ह्यूमन तोते भी हैं और ह्यूमन कबूतर भी हैं। इस समय के जो भी मनुष्य हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वो कोई काम का नहीं। बाप है रूप पसंद। बाप ने समझाया है, इनका कोई बड़ा रूप नहीं है। कोई पूछे शिव बाबा का रूप क्या है, तो समझाना चाहिए शिव बाबा का रूप ऐसे है जैसे आत्मा का है। जैसा बाप वैसे बच्चे। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, न बाप कोई बड़ा है। वह है परम पिता परमात्मा। वही हमको समझाते हैं। उनका नाम है भोलानाथ। वह बहुत भोलानाथ है। अपने लिए एक कौड़ी की भी तमन्ना नहीं रखते। बच्चे निश्चय करते हैं परम पिता परमात्मा ने इस शरीर द्वारा समझाया है। ऑर्गन बिगड़स तो आत्मा बोल न सके। बाप खुद बैठ समझाते हैं। कहते भी हैं कि परमात्मा आते हैं। उनका नंदीगण भी है। उन्होंने बैल रख दिया है। जानवर तो नहीं हो सकता। ऐसे थोड़ी कि छलांग लगा लगा कर बैल पर चढ़ते हैं। कहते भी हैं भागीरथ, यानी भाग्यशाली रथ। परंतु कोई को पता नहीं है वो पतित पावन कैसे आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने जरूर आया होगा। तब गाते हैं भक्ति भी पहले पहले शिव बाबा की करें। नंबर वन, वास्तव में सच्ची महिमा उनकी ही है। अब तो कुत्ते बिल्ली आदि सबकी महिमा करते रहते हैं। नंदीगन बनाते हैं, बैल को लेकर घूमते हैं। अब ये शिव बाबा इस नंदीगन यानी ब्रह्मा में आकर सबको ज्ञान सुना रहे हैं। ज्ञान दूध दे रहे हैं। उनकी महिमा कितनी है। भोलानाथ भगवान है सबकी झोली भरने वाला। शिव के आगे नहीं कहेंगे झोली भर दो, क्योंकि समझते हैं वह निराकार है। शंकर के आगे झोली ले जाते हैं भरने के लिए। विष्णु और ब्रह्मा के पास नहीं जाते हैं, शंकर के पास जाते हैं। क्योंकि शिव और शंकर को मिला दिया है। समझते हैं शिव शंकर का रूप है। पूजा करने वाले कुछ भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते, क्योंकि पहले पहले जो पुजारी बना उनको कुछ पता ही नहीं। शंकर है, एक्चुअली शंकर तो सब लोग है, क्योंकि जो विकार का नाश करता है वो शंकर। जो वैराग्य धारण करता है तो बाघ की छाल पे दिखाते हैं शंकर। जो त्रिकालदर्शी बन जाता है, बाबा तो त्रिकालदर्शी का वरदान सबको देते, तो वो शंकर। तो सबसे पहला शंकर है ब्रह्मा बाबा। तो उनके मस्तक में ही तो शिव बाबा आते हैं, इसीलिए शिव शंकर मिल गया। तो उन्हीं के पास अभी भी देखिए बाप दादा से ही सब सूक्ष्म वतन में जाकर उनसे ठीक करवाते हैं, वरदान लेते हैं, झोली भरते हैं। तो इसलिए ये यादगार बन गया शिव शंकर का। इन्हों को कहेंगे आप ही पूज्य देवी देवता, आप ही पुजारी। अभी तुम समझते हो हम ही पूज्य देवी देवता थे, हम ही पुजारी बनते हैं। शिव है मूल वतनवासी, परंतु मंदिर तो है ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा शंकर का भी पाठ है, क्योंकि आते तो हैं। अभी ब्रह्मा आते हैं, फिर सतयुग में विष्णु यानी लक्ष्मी नारायण, और शंकर का अभी पाठ है विनाश का द्वार शंकर, यानी इन्हीं का रूप है। तीनों एक ही हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। आप ही पूज, आप ही पुजारी। तो बाबा कह रहे हैं शिव को भी आना तो पड़ता है, शंकर का यह काम नहीं है। त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखते हैं। त्रिमूर्ति मार्ग है ना कहीं पे दिल्ली वल्ली, त्रिमूर्ति का स्टैंप भी बनाते हैं। उसमें फिर शेर दिखाते हैं, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। तीन तीन शेर लगा करके कहा ये त्रिमूर्ति है। ऐसे ठीक है, सिर्फ शिव का नाम निशान नहीं रखा। सत्यमेव जयते जानवर के नीचे नहीं लिखा जाता है। सत्य तो एक बाप ही है, जो सच्ची कथा सुनाकर हमको विजयी बनाते हैं। सब बातें अच्छी रीति समझाते हैं।
तुम मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हो। जब से नॉलेज सुनाना शुरू किया है, इनकी सब मुरलियां रखे तो सारा मकान ही भर जाए। कितने कागज खलास करते होंगे, फिर खलास करते रहेंगे। मुरली बच्चों के पास जरूर आएगी। बहुत कॉपियां निकलेंगी। चार वृद्धि को पाएगा तो अभी भी कितनी कॉपी निकल गई। कितने सारे लैंग्वेज में है ये। इतने सारे लैंग्वेज में मुरली अवेलेबल है। बच्चे जानते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे। मुलहरा मुख में पड़ा हुआ हो तो माया कुछ नहीं कर सकती। ये सिंदबाद का कहानी है कि माया जो थी, जादू जादू करनी, वहां तो तिलिस्म दिखाता ना सिंदबाद में। उसको कोई जादू नहीं कर सकता था। उसके मुंह में मुलहरा डाल दी उसकी एक प्रेमिका थी जो कोई, कि ये मुलहरा रखो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बाबा कहते अपने अंदर शांति का मुलहरा डालो। कोई कुछ भी करे, हमको अपना स्वधर्म नहीं छोड़ना। हम शांत स्वरूप है, अटल, अडिग। ये जो शांति है मेरा वो अखंड है। कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, कुछ भी करे, मेरी शांति नहीं खत्म हो। ये मुलहरा डाल देने बाबा कह रहे हैं। तो माया क्या होगी, चली जाएगी, ज्यादा देर नहीं रहेगी। बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। हम आत्मा है, आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म है शांत। हम सब परदेसी हैं। हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं नहीं, परदेसी है, मेहमान है इस घर में। ये भी याद रखें कि मैं तो इस घर में मेहमान हूँ। इस घर की किसी चीज पे मेरा अधिकार नहीं। यहाँ पे आए थे खाली, छोड़ के जाना भी सब खाली है। इस माया के देश में आते हैं ना, एक गीत है, ओ दूर देश के रहने वाले, सब आत्माएं दूर देश की रहने वाली है। तुम अब जान गए हो, बरोबर हम परदेश में हैं। बहुत दूर देश से आते हैं, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। हम सब क्या है, परम धाम निवासी। बीच बीच में ये भी एक समान है, लेते रहेंगे तो शांति स्वरूप हमारा जो स्वधर्म है ना वो जगता रहेगा, शक्ति जगती रहेगी कि मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ, यहाँ मेहमान हूँ, अब घर जाना है। तो हम लोग तो निराकारी दुनिया के हैं। दुनिया में तो बहुत होंगे ना। तुम जानते हो हम सब परदेसी हैं। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त चाहते हैं भगवान आए तो आकर क्या करे। तुम बच्चों को पता है बाबा परम धाम से आते हैं। कहते हैं मुझे कलयुगी पतित दुनिया से स्वर्ग पावन दुनिया बनाना है। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये सब ज्ञान देने वाला मनुष्य नहीं है। जो भी पढ़ता है वो तो पढ़ कर सुना रहा है। लेकिन ये ज्ञान देने वाला, इसकी शक्ति देने वाला भगवान है। मनुष्य न अपनी सदगति कर सकते हैं, न औरों को दे सकते हैं। अब नाटक पूरा होता है। अंत में सब एक्टर्स को हाजिर होना है। जैसे एक मूवी कंप्लीट होती है तो जो भी जिस समय भी रोल किया हो सब लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ही ये नाटक में भी जितनी भी आत्माएं हैं परम धाम की, सब प्रेजेंट होंगी धरती पे। फिर साथ फिर सब साथ में जाएंगी ऊपर। तो बाबा कहते हैं गीता में भी है ना कि लास्ट में सब एक्टर्स को यहाँ प्रेजेंट होना। सिर्फ शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है फर्स्ट प्रिंस। उनके लिए समझाते हैं हमको राजयोग सिखाया था। परंतु तुम जानते हो राजयोग सिखाने वाला भोलानाथ आया है। भोलानाथ नॉलेजफुल बाप को कहा जाता है। फिर श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगा देते हैं। वास्तव में वह श्री कृष्ण के ऊपर नहीं लगाते, बाप के ऊपर लगाते हैं। पहले दादा के ऊपर कलंक नहीं लगता है, बाप के आने पे कलंक लगता है। चलते चलते राही ने आकर प्रवेश किया, तब से देखो कितने कलंक लगते आए हैं। यह रास लीला आदि सब खेल उनके हैं। वही बच्चों को बहलाते हैं। तो ध्यान करते करते बच्चे रास करने लगते थे, वो खो जाते थे, श्री कृष्ण दिखाई देते थे, रात बिल्कुल वैकुंठ में पहुंच जाते थे और वहां जैसे रास होता है ऐसे रास करने लगते थे। तो ये सारा ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि ये मैं नहीं करता, ये तो भोलानाथ करवाता है, ये सारा रास उसका है।
ना रास लीला आदि सब खेल उनके हैं, वही बच्चों को बहलाते हैं। बच्चे जानते हैं हमको बाबा मिला है, बाबा से हम रत्नों की झोली भर रहे हैं। शास्त्रों के ज्ञान को रतन नहीं कहा जाता, यह है ज्ञान रतन। एक एक रतन लाख रुपए का है। इस समय सभी मनुष्य एक दो को पत्थर मारते मारते पत्थर बुद्धि बन गए। पाप आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना देते हैं। कब्रिस्तान से परिस्तान बना रहे हैं। यहाँ तो घड़ी घड़ी काल खाकर कब्र दाखिल कर देता है। यहाँ पर तो कुछ न कुछ होते ही रहता है, कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ। वहां ऐसा नहीं होता। जैसे सर्प पुरानी खाल उतार नहीं लेता है, वैसे पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं वहां पे। इसीलिए उसी का यादगार अब है कि बूढ़े लोग का जब डेथ होता है ना, तो गाजा बाजा बजता है। तो वहां पे खुशी होती थी कि अब हम पुराना शरीर छोड़ नया ले रहे हैं। तो वहां पे झूमते थे सब लोग, गाते थे, नाचते थे। खुशी ही रहता था कि वहां आकाशवाणी हुई, आहा मैं तो बच्चा बनूंगा, फिर नया शरीर मिलेगा। तो ऐसे खुशी रहता है, वहां दुख नहीं रहता। जैसे सांप खाल छोड़ता है, वैसे वहां भी आराम से सब खाल छोड़ देते हैं अपने। तो उसी का यादगार वो गाजा बाजा, आज भी जब कोई बूढ़ा मरता है तो गाजा बाजा सब बजाया जाता है। यह दृष्टांत बाबा अभी देते हैं, इनको फिर सन्यासी लोग अपने काम में लगा देते हैं। ऐसा समझते हैं कि बुदबुदा सागर में समा जाता है। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत में लीन हो जाता है। अनेक मत है, अब तुमको मिलती है एक मत, उन पर चलना पड़े। दुनिया में तो बहुत अनेक मत है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है, कोई उसको फॉलो कर रहा है। पर अब बाबा सारा कंफ्यूजन खत्म करके एक सच मत देते हैं कि ये सत्य मत है, बाकी सब तो झूठ है। उन पर चलना पड़े। बाबा कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर मुझे पुकारते हो, मैं एक ही बार आता हूँ। तुमने बहुत पुकारा, मैं गुलाम तेरा। बाप आकर गुलाम पने से छुड़ाते हैं। बाप ये नहीं कहते तुम मेरी पूजा करो, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। किसी किसी रिश्ते से याद करो, तुम माया के गुलाम बन पड़े हो। क्योंकि जब कोई रिश्ता में होता है तो उसको हम बहुत याद करते हैं, इसलिए लौकिक में लोग बहुत याद आते हैं। लेकिन भगवान नहीं याद आता, क्योंकि रिश्ता नहीं बनाया ना। जब हम भगवान से रिश्ता बनाते हैं तो वो भी बहुत याद आता है। याद करने का जरूरत नहीं पड़ता, आराम से नेचुरल याद आता है। जैसे हम आराम से नेचुरल में पति, माँ, बाप, बच्चे को स्वतः ही याद आता है ना, कि इसको खाना नहीं दिया, इससे मिलना है, क्या कर रहा होगा, ऐसे याद आता है। ऐसे जब हम भगवान से रिश्ता बनाते हैं तो स्वतः याद आता है। बनाना पड़ता है। जैसे शादी होती है तो पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को नहीं जानते, फिर क्या करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, फिर कितना प्यार हो जाता है। तो ऐसे ही अब शिव बाबा जब आए हैं, हमको भूल गए थे, तो उनसे रिश्ता बनाते हैं, उनको लेटर लिखते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो रिश्ता बन जाता है। उसके बाद बनाना नहीं पड़ता, फिर बन जाता है, फिर कंटिन्यू होता है वो। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप आकर सबसे लिबरेट करते हैं। तुम जानते हो हमने बहुत भक्ति की, उसी भक्ति का फल देने बाप आए। अब भक्ति का पाठ पूरा हुआ। ज्ञान, भक्ति, फिर है वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का है। वह सन्यासियों का वैराग्य है, घर बार छोड़ने का। ये तुम्हारा है सारी दुनिया से वैराग्य। यह तो तुम बच्चे जानते हो, यह सब भस्म हो जाने हैं, कुछ भी नहीं रहेगा। किन की दबी रहेगी धूल में। फिर ऐसे समय चोर आधे भी आकर लूटते हैं। जैसे कि एरोप्लेन गिरते हैं, आग लगती है तो चोर अंदर घुस जाते हैं। जैसे एरोप्लेन गिरता है या बस कुछ गिरता है, तो जो भी आसपास चोर होता है आता है, जिसका जिसका मोबाइल वोबाइल गिरा हुआ उठा कर ले जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि विनाश का टाइम में सब लूट के जाएगा चोर, सब चीज, किसी का नहीं बचेगा। किसकी दबी रही धूल में किसकी चोर लूट ले जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं इससे अच्छा है कि तुम भगवान के नाम पे करके ट्रस्टी बन जाओ, और जो भी खर्च करो भगवान से बात करो, बाबा ये आपका है, ये खर्च कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लेते हैं हम दान में नहीं भी दे पाए,
तो कम से कम बाबा को समर्पित कर दिया तो वो वापस मिल जाएगा हमको दूसरे युग में। ऐसे ये सब व्यर्थ चला जाएगा, जो भी है मकान दुकान सब कुछ मन से जब समर्पित कर देंगे तो वापस हमको मिलेगा। आसपास वाले भी लूट ले लेते हैं, टाइम तो मिलता है जब तक पुलिस आए। यह विनाश तो होना ही है। कितनी बड़ी सृष्टि है, तुम जानते हो अमेरिका आदि तरफ तो सुख का पंप है। क्रिश्चियन पिछाड़ी वाले हैं ना, उन्हों के सुख का पार्ट अभी है। तो बहुत लोग क्रिश्चियंस में दिखाते हैं बहुत सुखी हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ, क्योंकि वो लास्ट में आया, उनका लास्ट का पार्ट। कितनी हिम्मत रखते हैं, स्टार्स पर चंद्रमा पर जाएंगे, सूरज की तरफ नहीं जानते, समझते हो जला देगा। कोशिश करते हैं चंद्रमा में स्टार्स में जमीन ले लें। सूर्यवंशी चंद्रवंशी नाम सुना है तो समझते हैं शायद वहां कोई दुनिया है। जापानी लोग अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं, कोई क्या कहलाते हैं। वाह, कहते हैं इतना कंफ्यूजन है दुनिया में। सूर्यवंशी कौन था नहीं जानते, जापानी लोग खुद को सूर्यवंशी कहने लगते हैं। तो ऐसा तो है नहीं। अब तुम जानते हो भारत बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी था, इन जैसा उच्चखंड कोई नहीं हो सकता। यह ड्रामा बना बनाया है, इसमें बदली सदली होने की बात नहीं, ये तो समझने की बात है। ये शांत में बैठते हैं तो हमेशा स्वधर्म में बैठना है। जब किसी शांत माहौल में हम बैठे हैं तो स्वधर्म में बैठना है। मैं शांत स्वरूप पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। बाप को याद करना है। शांति के लिए जंगल में नहीं जाना पड़ता। कोई कोई भी आए तो तुम समझा सकते हो, शांति तो गले का हार है, तुम कहाँ ढूंढते हो। जैसे रानी के गले में ही हार था और पूरा दुनिया में ढूंढ रही थी। तो शांति तो हमारे अंदर है, फिर हम बाहर कैसे ढूंढ रहे हैं। आत्मा कहती है मेरा स्वधर्म शांत है, फिर यहाँ शरीर में आने से टॉकी बनता हूँ। मतलब आत्मा क्या कहती है कि मैं तो शांत हूँ, बोलती नहीं मैं, फिर शरीर में आती है तो बोलती है। साइलेंस में तो नाटक होता नहीं, यानी परम धाम में ये सब कोई नाटक नहीं होता, बस आत्मा शांत स्वरूप में अपने। पहले मूवी बायोस्कोप चलता था, सूक्ष्म वतन में भी मूवी होती, आवाज नहीं। तो पहले का मूवी होता था ना बिना आवाज का मूवी, एक मूवी आता था ना बिना आवाज का मूवी, सब समझ जाता था शुरुआत में। ऐसा ही सूक्ष्म वतन होता है, वहां आवाज नहीं होता। तो वहां की मूवी जो चलती है हम जब जानते हैं तो संकल्प टू संकल्प कैच करते हैं मैसेज। उसी समय जो कल पहले समझा था वह समझा कर आकर सुनाते हैं, कोई नई बात नहीं। सारा ड्रामा हमको 84 जन्म नाच नचाता है। ये अनादि ड्रामा है, सब शरीर लेकर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, ये शिव बाबा कह रहे हैं, आत्माओं से बात कर रहे हैं, माँ मेकम याद करो। ये ब्रह्मा नहीं कहेंगे माँ मेकम याद करो। तो कितनी गुह्य बातें हैं। ये कहता है मुझे भी उनको याद करना पड़ता है, मैं भी ब्रह्मपुत्रा नदी हूँ। ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला लगता है, सरस्वती और सागर का मेला नहीं लगता है। मेला एक ही लगता है कलकत्ते में। ब्रह्मपुत्र और नदी और सागर के संगम पर बहुत भारी मेला लगता है। ब्रह्मपुत्र एक है और मेला भी एक बार लगता है। तो यह भी यहाँ मेला लगता है, सागर ना हो तो मेला थोड़ी कहेंगे। मम्मा जाती है तो नदियों का मेला लगता है। तो मम्मा जो है सरस्वती वो जाती है तो नदियों का मेला लगता है, गंगा जमुना सरस्वती। यह मेला लगा है सागर और ब्रह्मपुत्र नदी के साथ, क्योंकि बाबा ब्रह्मा में ही आते हैं, सागर बाबा ब्रह्मा में ही आते हैं। ये तो तुम आप ही समझ सकते हो, अगर विचार सागर मंथन कर सकते हो तो विचार करो। यह सागर चैतन्य है, वह जड़ है। सब नदियां सागर से निकली हुई हैं। यह है मंगल मिलन। बाप घड़ी घड़ी समझाते हैं माँ मेकम याद करो, बच्चे भी कहेंगे बाप को याद करो। माँ मेकम याद करो बच्चे, यह तुम नहीं कह सकते, बाबा इन द्वारा कहते हैं बच्चे माँ मेकम याद करो। तुम सम्मुख बैठे हो ना, तुम कहेंगे शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। सबको कहना है कि बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी, मौत तो सबका होना ही है। अभी तो क्या लग पड़ा है, अमेरिका आदि कितना बड़ा है, यह बॉम्बे आदि कुछ भी नहीं रहेगी। बॉम्बे डूब जाएगा पानी, पहले भी नहीं था।
अब भी नहीं रहेगा फिर। बहुत थोड़े होंगे। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ हैं। चेन्नई और बॉम्बे दोनों डूब जाएगा, चेन्नई भी नहीं रहेगा। अभी तो राज्य करने वाले कितने करोड़ों हैं, वहां तो शुरू में बहुत थोड़े होते हैं, पीछे आते जाते हैं। बच्चों को समझाया जाता है माया बड़ी प्रबल है, याद करने नहीं देगी, फिक्र न डालते रहेगी, बाबा से बेमुख करेगी, परंतु पुरुषार्थ पूरा करना है, पक्का महावीर बनना है। चाहे माया कितनी भी आए, महावीर, गदा से ढिशुम। योग ऐसा रहना चाहिए जो माया हिला ना सके। तो गदा क्या है, योग शक्ति। और ऐसा रहना चाहिए कि माया कभी हिला ना सके। अच्छा, फिर बंदर का मुख क्यों दिखा दिया है माया को? क्योंकि हम सब बंदर ही तो रहते हैं, जब योग करते हैं तब महावीर बनते हैं, तो इसलिए बंदर का मुख दिखाया है। क्योंकि बहुत मोह रहता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज क्या धारण कर लेना है अपने अंदर, इसको यूज करना है। अपने शांत धर्म में स्वधर्म में स्थित रहना। माया से बचने के लिए मुख में मुलहरा डाल लेना, बाबा की याद का, शांति का, कि नहीं बस यही। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर देना है। तो विनाश तो सब कुछ का होना, सफल कैसे होगा? सब बाप के हवाले कर दो, बाप के नाम कर दो, तो सब सफल हो जाएगा। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इससे वैराग्य रखना है। बार बार देखते हुए, घर के एक एक चीज को देखते हुए सोचो, मैं यह मेहमान हूँ, अब घर जाना है, परम धाम निवासी हूँ। तो हर चीज से मोह टूटता जाएगा, नहीं तो छुपा हुआ मोह रहता है, बाद में पता चलता है। वरदान। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अपनी हिम्मत के आधार पर उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। अभी कुछ भी हो, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं छोड़ना। दूसरों की कमजोरी देखकर स्वयं दिल शिकस्त नहीं होना। कुछ भी हो जाए, क्या करना है हमको? हिम्मत नहीं छोड़ना है। अगर कोई कमजोर है तो उससे हमको दिल शिकस्त नहीं होना है। पता नहीं हमारा तो ऐसा नहीं होगा ना। और किसी को हम बहुत बीमार देख रहे हैं, जैसे कोई कैंसर ही पीड़ित है, उसको देख के हम ये ना सोचने लग जाए कि हे भगवान, कहीं हमको हो गया तो कितना बड़ा पीड़ा होता है। इस टाइप का नहीं सिचुएशन आना चाहिए कि हम किसी को देखें और सोचे कि हमारा भी यही हाल हुआ, तो ऐसे नहीं। ऐसा संकल्प कभी नहीं करना। तकदीरवान आत्माएं कभी भी किसी भी प्रभाव आकर्षण में नीचे नहीं आती। वे सदा उमंग उत्साह में उड़ने के कारण सेफ रहती हैं। हम सब क्या है, अपने आप को तकदीरवान समझना है। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, तकदीरवान हूँ, निरोगी हूँ। ये बार बार रिपीट करना है। रोग को याद नहीं करना, बार बार रिपीट करना है, फील करना है, मैं निरोगी हूँ, स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ। जो पीछे की बातें, कमजोरी की बातें सोचते हैं, पीछे देखते हैं, तो पीछे देखना अर्थात रावण का आना। तो हम जब भी पीछे की बात को देखेंगे, ये याद करें, चाहे किसी की बातें याद करें, अपनी बातें याद करें, कोई घटना याद करें, तो क्या होता है? माया आती है, रावण आता है, विकार आता है। स्लोगन है, हर एक की राय को सम्मान देना ही सम्मान लेना। कोई राय दे रहा है, पहले उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर देख कोई बोल रहा है कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, कोई राय दिया, एक्सेप्ट कर ले। पहले ये बोले हाँ आप जो कह रहे ठीक कर रहे, लेकिन मेरा इस सिचुएशन में ये राय है, फिर अपना राय देना चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे क्यों, ऐसे कैसे बोल दिए, ऐसे कैसे हो गया, तो उससे क्या होता है, वो पहले अपमान का फीलिंग दूसरे को जाता है कि मेरा बात काट रहा है, तो फिर वो हमारा बात स्वीकार नहीं करेगा। तो पहले ये युक्ति है जो बाबा बताते हैं कि पहले उसके विचार को स्वीकार कर लो। जैसे इसके पापा इसके लिए युक्ति क्या निकालते हैं हमेशा, कि ये बोलता है, "अप- पापा ये चाहिए", तो बाबा बोलते हैं ठीक है, ला देंगे।
फिर समझाते हैं कि लेकिन इससे ये नुकसान होता है, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले इसको कहते हैं नो, तो क्या हो जाता है, नहीं चाहिए ही, फिर वो मेरा बात स्वीकार नहीं करता है। पहले अगर हम सम्मान देना, तो सम्मान देने वाले अपमान नहीं कर सकते। तो ये हो जाता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।